जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि बी डीएनए तथा जेड डीएनए क्या होता है। देखिए जो डीएनए होता है ना बाबू, ये कई प्रकार का होता है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए और जेड डीएनए, यानी 5-6 टाइप का क्या होता है, डीएनए होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को डीएनए और आरएनए बता दिए। इस वीडियो में हम समझते हैं कि बी डीएनए क्या होता है और जेड डीएनए क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बी डीएनए क्या होता है। इसी वीडियो में आगे समझेंगे कि जेड डीएनए क्या होता है। अब चलिए ध्यान समझिए। देखिए जो बी डीएनए होता है ना, इसका संरचना यानी स्ट्रक्चर किसने दिया, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया। और देखिए जो बी डीएनए होता है उसका मुख्य क्या होता है। देखिए बी डीएनए का जो कुंडलीय मोड़ होता है ये दाहिने हाथ के होता है, यानी जो बी डीएनए होता है इसका जो कुंडलीय मोड़ होता है हमारे दाहिने हाथ की ओर होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि वाटसन एंड क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, देखिए 1962 यानी 1962 में वाटसन एंड क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया। समझ में आ गया। अब समझते हैं बी डीएनए का संरचना किस तरह होता है। देखिए ये क्या है, बी डीएनए का स्ट्रक्चर। आप ही कहेंगे तब तरीके, ये तो बी डीएनए नहीं है, ये डीएनए है। देखिए बाबू, जो डीएनए होता है ना उसी का प्रतिरूप कौन होता है, तो बी डीएनए होता है। इसलिए देखिए डीएनए का भी संरचना किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने। बी डीएनए का संरचना किसने दिया, तो वाटसन एंड क्रिक ने। समझ में गया। अब देखिए इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर कैसे होता है, जैसे देखिए माँ जी अगर खूब कौन सुंदर लड़का है, वो खूब गोरे है लेकिन इस बिया करेगा, कहेगा तब तरीका हमको क्रीम पाउडर वाला नहीं चाहिएगा, जो पाउडरेशन रहा वही से हमारा शादी हो जाएगा। तो जो उसका लड़का सब होगा, अगर हमारा दूसरा लड़का हो रहा है सब, अब ऐसा नहीं कि कोनो कौवा हो जाएगा और कोनो एकदम हंस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा उन लोगों में क्या होगा, अंतर होगा। उसी तरह से जो डीएनए होता है ना, थोड़ा सा अंतर बी डीएनए में होता है। तो अब बी डीएनए के विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। है देखिए क्या है, देखिए हेयरों से आया है और हेयरों से आया। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हेलिक्स से बोलते हैं। और ये दो रस्सी का टाइप का होता है। जैसे रस्सी बड़ा जाएगा ना, वैसे आप खोलिएगा तो ठीक इसी तरह से क्या होता है, रस्सी का धागा जो निकलता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हेलिक्स से बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि हेलिक्स का व्यास कितना होता है, देखिए हेलिक्स का व्यास कितना होता है, तो 20 एंगस्ट्रॉन का क्या होता है हेलिक्स का, यानी हई और हई, इसका व्यास कितना होता है, तो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। देखिए जो हेलिक्स होता है ना, इसमें दो ग्रुप होते हैं। देखिए एक होता है माइनर ग्रुप, एक होता है मेजर ग्रुप, एक होता है माइनर ग्रुप, एक होता है मेजर ग्रुप। जैसे आप समझिए है क्या है, समझिए है होगा ना। देखिए एक हो जाएगा हमारा माइनर ग्रुप, एक हो जाएगा मेजर ग्रुप, एक हो जाएगा माइनर ग्रुप, एक हो जाएगा मेजर, यानी माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप, ये दो ग्रुप में होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए, है देखिए है जो लिखा है ना ATGC, ATGC, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम नाइट्रोजन बेस बोलते हैं, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस। इसे न्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, ये 4 प्रकार का होता है। यानी हमारे शरीर में न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं, यानी नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का। कौन कौन होता है, देखिए एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। यानी एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन से, ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन से। अब देखिए जो एडेनिन होता है ना, थाइमिन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के द्वारा। जो ग्वानिन होता है साइटोसिन से जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी है 2 ठौरा है तो डबल बॉन्ड, 3 ठौरा तो ट्रिपल बॉन्ड। समझ में क्या। तो ये क्या होता है, हमारे शरीर में 4 प्रकार के क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब यहाँ पे समझिए, देखिए प्रत्येक कुंडल में 10 के जगह पे 10.5 न्यूक्लियोटाइड होता है। अब देखिए जो न्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड कितना होता है, 4 होता है। इसमें कहता है कि देखिए 10 की वजह 10.5। अगर पूछता है कि डीएनए में तो 10 होता है, लेकिन बी डीएनए में पूछता है कितना होता है, 10.5 होता है। अब समझिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। एक बार फिर गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी अगर डीएनए पूछता है तो क्या होता है, 10 होता है। लेकिन जब बी डीएनए का बात करता है ना, यह थोड़ा सा क्या होता है, 10.5 बढ़ के ये इसका संख्या हो जाता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए अगर पूरा पूछता है 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ से देखिए 1 से लेकर 10 तक ना, अगर डीएनए में पूछेगा, देखिए अगर पूछता है कि डीएनए में तो कितना होता है, ये 34 एंगस्ट्रॉन का होता है। लेकिन जब बी डीएनए में पूछता है तो यह 2 ठौरा बढ़ जाता है और कितना हो जाता है, ये 36 एंगस्ट्रॉन का होता है। तो बी डीएनए में यहाँ से लेकर हाथ का लंबाई कितना होता है, ये 34 एंगस्ट्रॉन का होता है। लेकिन अगर पूछ लेता है कि न्यूक्लियोटाइड के यानी AT और GC के बीच का दूरी कितना होता है, देखिए यहाँ पे देखिए
ATGC, इसके अगर बीच की दूरी पूछता है ना तो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है? तो 3.4, यानी कि पूछता है कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना होता है। तो ATGC इन दोनों के जो बीच की दूरी होता है इसे हम क्या बोलते हैं? 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से BDNA का संरचना होता है। देखिए DNA से ना BDNA ज़्यादा अंतर में नहीं होता। कहाँ नहीं होता है? अगर देखिए DNA में पूछता है पूरा लंबाई तो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, लेकिन BDNA पूछता है तो 2 ठोर बढ़ जाती है, 36 एंगस्ट्रॉम का हो जाता है। लेकिन हर जो होता है ना ये BDNA और DNA में दोनों क्या होता है? सेम होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। कितना होता है? DNA में 10 होता है, लेकिन BDNA में क्या होता है? थोड़ा सा ये बढ़ जाता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये BDNA क्या होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे समझते हैं कि ZDNA क्या होता है। चलिए अब समझते हैं कि ZDNA क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए ZDNA को हम जीपर DNA भी कहते हैं। अगर आपसे पूछता है कि ZDNA का खोज किसने किया तो किसने किया? वांग गोम एलेक्जेंडर रिच ने किया। कब किया? तो 1979 ईस्वी में किया। अब देखिए जो ZDNA होता है सबसे मुख्य क्या होता है ना, समझिए। देखिए इसका जो कुंडलन मोड होता है ये हमारे हाथ के बाएं ओर होता है। BDNA में किधर था? तो दाहिनी ओर था, लेकिन ZDNA में किधर होता है? तो ये बाएं साइड में होता है। समझ में क्या? और समझते हैं स्ट्रक्चर के विषय में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए क्या बाबू, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम हेलिक्स से बोलते हैं। और ये रस्सी के टाइप का होता है। अगर रस्सी भरिएगा जिसे खोलिएगा तो इसी टाइप का निकलता है। अगर आपसे पूछता है कि हेलिक्स का व्यास कितना होता है तो कितना होता है? 18 एंगस्ट्रॉम का होता है। BDNA में कितना था? तो ये 20 था, लेकिन ZDNA पूछता है तो कितना होता है? 18 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब देखिए जो हेलिक्स होता है ना ये 2 ग्रुप में होता है, यानी एक माइनर ग्रुप, एक मेजर ग्रुप, एक माइनर ग्रुप, एक मेजर ग्रुप, यानी एक माइनर, एक मेजर, एक माइनर, एक मेजर, ये 2 ग्रुप में होता है। समझ में क्या? अब यहाँ पे समझिए। देखिए लिखा ना ATGC से हम क्या बोलते हैं? इसे हम नाइट्रोजन बेस बोलते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। यानी हमारे शरीर में कितना न्यूक्लियोटाइड होता है? तो 4 ठोर होता है। कौन कौन होता है? ATGC, यानी A का मतलब एडेनिन, T का मतलब थाइमिन, G का मतलब ग्वानिन, C का मतलब साइटोसिन। देखिए हाइड्रोजन एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा, ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। समझ में आ गया? अब यहाँ समझिए। देखिए प्रत्येक कुंडलम क्षारक युग्मों का जो संख्या होता है वो ZDNA में कितना होता है? तो 12 होता है, यानी 12 न्यूक्लियोटाइड जोड़ियों का ये होता है। अब समझिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कितना हो गया? 12 हो गया। अगर BDNA में पूछता है तो कितना था? 10.5 था, लेकिन ZDNA में पूछता है तो कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। समझ में आ गया? अगर पूछता है 1 से लेकर 12 तक कुल कितना उसका लंबाई होता है, समझिए। यहाँ से अगर पूरा लंबाई पूछता है तो BDNA में कितना था भैया? 36 था, लेकिन ZDNA में पूछता है तो कितना हो जाता है? ये 38 हो जाता है। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछता है कि न्यूक्लियोटाइड के बीच का दूरी, यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन के बीच का दूरी पूछता है तो कितना होता है? 3.8 एंगस्ट्रॉम का होता है। अगर BDNA में पूछता है तो 3.4 का होता है, लेकिन ZDNA में कितना होता है? ये 3.8 एंगस्ट्रॉम का होता है। समझ में क्या? अब देखिए अगर पूछता है कि प्रत्येक जोड़े के बीच की दूरी, यानी इस प्रत्येक जोड़े के बीच की दूरी कितना होता है, तब तो होता है ये 38। लेकिन अगर पूछता है प्रत्येक दोहरे, यानी प्रत्येक दोहरे हेलिक्स की लंबाई अगर पूछता है तो ये कितना होता है? ये 46 एंगस्ट्रॉम का होता है। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा ZDNA। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि BDNA क्या होता है और ZDNA क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।